वेलकम बैक गाइस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हेमेचूरिया के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जैसे कि आप जानते हैं कि हेमेचूरिया का मतलब ही होता है मूत्र से रक्त आना। जैसे भी आप पेशाब करते हो, टॉयलेट करते हो, तो उस समय में जब पेशाब करते हो तो उसके साथ में ब्लड आ जाना ही हेमेचूरिया कहलाता है। अगर ऐसे घटना से आप गुजर रहे हो या कोई भी इस घटना से परेशानी है तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि अगर प्रॉब्लम आपके साथ फेस होता है तो इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या क्या मेडिसिन देंगे और क्या क्या लक्षण देखने को हमको मिलेगा और किस कारण से होता है और क्या क्या हमें जांच पड़ताल की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी पड़ेगी हमें। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के टॉपिक हमारा है हेमेचूरिया, जो कि मूत्र में रक्त आना। जैसे कि आप जान ही गए होंगे, हेमेचूरिया का मतलब ही होता है ब्लड मिक्स यूरिन, मतलब पेशाब के साथ खून आना हेमेचूरिया कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले से हम काउजेस देखेंगे। जैसे हेमेचूरिया का काउजेस देखेंगे, ये आखिर किस कारण से ब्लड, पेशाब के साथ ब्लड आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूरिन ट्रैक ट्रॉमा, चोट के कारण। जैसे यूरिन ट्रैक में चोट लग गया है, उसके कारण भी ब्लड आ सकता है क्योंकि वहाँ पे रप्चर हो जाता है। स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक, मतलब मूत्र मार्ग में पथरी अगर होता है तो उस समय में भी ब्लड आने की संभावना होती है। इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना उस समय भी देखा गया है, जो मतलब खून आता है पेशाब के साथ। और ट्यूमर ऑफ यूरिनरी ट्रैक, मतलब ट्यूमर होना, मूत्र मार्ग में ट्यूमर हो गया है, सिस्ट टाइप बन गया है, तो उस समय भी देखा गया है कि ब्लड आता है पेशाब के साथ में। तो अगर आपके साथ पेशाब के साथ में ब्लड अगर आ रहा है, यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है, तो उसको आप हल्के में ना ले। ये सारे चीज़ आप में हो सकते हैं, ये सारे चीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है और स्टोन हो गया है यूरिन ट्रैक में, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया है, ट्यूमर हो गया है यूरिन ट्रैक में। और इसमें जैसे कि मैं बताया था, यूटीआई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी आता है। और ट्यूबरकुलोसिस ऑफ यूरिन ट्रैक, मतलब मूत्र मार्ग में क्षय रोग भी होना। ये सारे चीज़ आपको दर्शाता है ब्लड पेशाब से आने समय में, ठीक है। जब भी मतलब मूत्र से अगर आपका ब्लड आएगा तो ये सारे चीज़ को आपको दर्शाता है, ये सारे चीज़ प्रॉब्लम आपका हो सकता है। अगर ये सारे चीज़ अगर हो गया तो इस समय में हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड हम कराएंगे, होल एब्डोमेन का कराएंगे, ताकि कहाँ पे क्या क्या दिक्कत है, पथरी की वजह से तो नहीं हुआ है, और कहाँ पे रप्चर हुआ है, कहाँ पे सिस्ट बना हुआ है, ये सारी चीज़ बन जाएगा। और एक्सरे केयू भी करवाने चाहिए, ठीक है। और ब्लड टेस्ट में जैसे हमें टीएलसी, डीएलसी, एएसआर, एचबी, सीटी, बीटी, प्लेटलेट, ये सारी चीज़ हमको करवानी चाहिए। टीएलसी, डीएलसी, एएसआर, एचबी, सीटी, बीटी और प्लेटलेट भी करानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, किडनी, यूरेटर, ब्लाडर, केयूबी का मतलब ही होता है ये चीज़ हमें इन्वेस्टिगेशन कराना ही कराना है, तब जाके क्लियर पता चलता है जो मतलब हमारे बॉडी में कहाँ पे क्या दिक्कत है, किस कारण से पेशाब में ब्लड आ रहा है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन ये कराएंगे तो इसका हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे अगर इस टाइप का रहेगा तो जैसे कि हम बताए थे, यहाँ पे देख रहे हैं यूरिन के साथ हल्का या ज़्यादा ब्लड आता है। हल्का भी ब्लड आएगा या ज़्यादा भी आएगा, तो ब्लड आ रहा है तो प्रॉब्लम है ही है, ठीक है। और लोअर एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा। और बैक पेन, कमर दर्द भी करेगा। डिफ़िकल्टी यूरिनेशन, पेशाब करने में बहुत कठिनाइयाँ होती है, ठीक है। और अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब पेशाब थोड़ा सा जैसे लगेगा जो बार बार हो जाएगा, लेकिन क्लियर होता नहीं है। ये सारी चीज़ आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा ब्लड के साथ में। अरे यूरिन के साथ में ब्लड आएगा, पेट दर्द करेगा निचले भाग में, और कमर भी दर्द करेगा, और मूत्र त्यागने में कठिनाई होती है, और बार बार पेशाब करने की क्षमता रहती है लेकिन होती नहीं है। ये सारे जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा मिलेगा, हाँ, और एक इसमें देखेंगे हाई ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलता है सिम्टम्स में। और एक चीज़ यहाँ पे आपको देखना है, अगर यूरिन में ब्लड ज़्यादा मात्रा में मिक्स हो तो क्लोट बना सकता है। अगर जिसे पेशाब कर रहे हो उस समय में अगर यूरिन में ब्लड ज़्यादा मिक्स हो तो क्लोट हो सकता है, मतलब ब्लड जम सकता है, तो यूरिन ट्रैक को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, मतलब रुकावट पैदा कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ देखेंगे तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट देंगे इथामसिप 500 mg का,
इथामसाइलेट एक गोली सुबह शाम। इथामसाइलेट का मतलब ये होता है जो भी ब्लड आपको आ रहा है यूरिन के साथ में उसको रोकता है, ठीक है। अगर ब्लड ज़्यादा हो तो अगर टैबलेट दिया, अगर टैबलेट से नहीं अगर मानता है, अगर ब्लड ज़्यादा हो तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंजेक्शन, हम इथामसाइलेट का इंजेक्शन लगा सकते हैं। मांसपेशिया सिरामा कहीं से भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड रोकने का ये दो मुख्य मेडिसिन है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखें इंजेक्शन का भी लगा दिया हूँ और यहाँ पे टैबलेट का भी लगा दिया हूँ। इथामसिप 500 mg देनी है, जो कि कॉम्पोजिशन होता है इथामसाइलेट, और डोज इसकी होती है एक गोली सुबह शाम देनी है। और इंजेक्शन अगर हम देते हैं इथामसाइलेट 2 ml की तो मांसपेशियों में ज़रूरत के हिसाब से लगाया जा सकता है। और एंटीबायोटिक के तौर पे हम देंगे, एंटीबायोटिक इसमें चलाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से है तो उसको रोकथाम करता है। नॉरफ्लॉक्स 400 देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें नॉरफ्लॉक्स 400 जो कॉम्पोजिशन होती है नॉरफ्लॉक्सासिन होती है, और इसका डोज है एक गोली हम सुबह शाम हम इसको देंगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। आप पेन कम करने हेतु हम देंगे मेडिसिन, जैसे कि अगर मान लीजिए आप पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, तो उसको कम करने हेतु हम देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इमेज भी लगा दें, जीरोडोल एस्पास टैबलेट है, जो कि यहाँ पे जीरोडोल एस्पास टैबलेट है, जिसका कॉम्पोजिशन होता है एसिक्लोफेनेक एंड रोटाविरिन होती है, और इसकी डोज होती है एक गोली ज़रूरत के हिसाब से देनी है। मतलब जब जब दर्द करेगा उसके हिसाब से ये गोली आपको लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखा गया जैसे पेशाब में जलन दे रहा है या फिर कठिनाई हो रही है बहुत ज़्यादा करने में, एल्कलाइजर के तौर पे हम सिरप दे सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये सिरप है, एलाइजर नाम है सिरप का, जिसका कॉम्पोजिशन होता है डिसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। यहाँ पे डिसोडियम का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे। तो डिसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट है, जो कि 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम पानी के साथ देनी है। मतलब यहाँ पे आपको पानी के साथ देना, जिससे जो एलाइजर सिरप है आधा गिलास पानी में सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच मिलाकर आपको पीनी है। मतलब 10 ml मिलानी है एक टाइम में, आधा गिलास पानी में, और 3 टाइम करना है। तो ये आपको पेशाब करने में जो कठिनाई हो रही है उसको बहुत अच्छी तरह से रोकता है। तो यही कुछ बेसिक ट्रीटमेंट था इसका। अगर हेमेचूरिया है, पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो यही ट्रीटमेंट है। अगर इतना मेडिसिन लेने के बाद भी अगर आपको राहत नहीं मिल रही है तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, जो कि यूटीआई का स्पेशलिस्ट हो, उससे आप कंसल्ट करें और एक बार ज़रूर मिले। अब ये सारे मेडिसिन आप खुद से यूज़ ना करें, एक बार इन्वेस्टिगेशन कराएं और एक बार नज़दीकी डॉक्टर से मिले। डॉक्टर की सलाह से ही दवा का उपयोग आपको सेवन करना है। यह वीडियो मैं सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से बनाते रहता हूँ। तो आप ऐसा फेस हो रहा है तो बिना डॉक्टर की सलाह से आप मेडिसिन का उपयोग ना करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल डेली मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो अगले थैंक यू।